है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी कंचन कनौडिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। कंचन, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा, ये बात अभी तक तय नहीं हुई है। किसी का भी नाम पर मोहर नहीं लगी है कि कौन राष्ट्रीय संयोजक होगा। अब पश्चिम बंगाल से आवाज उठ रही है, ममता बनर्जी इंडी अलायंस का नेतृत्व करना चाहती हैं। इससे पहले शुभेंदु अधिकारी, उसके बाद कीर्ति आजाद झा, ये तमाम लोग ममता बनर्जी को इंडी अलायंस की कमान संभालने की बात कर चुके हैं। दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है इस गठबंधन को लेकर के, क्या इस नाम पर मोहर लग सकती है? जी बिल्कुल, देखिए गौरव, मैं आपको साफ तौर पे बता दूं, जब इंडिया गठबंधन का गठन हो रहा था, इसकी शुरुआत ही पहल ही जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री, इन्होंने ही शुरुआत की थी। सभी लोगों को एकत्र एक छत के नीचे लाने का काम जो है मजबूती से नीतीश कुमार और ममता बनर्जी ने किया था। और जब इसके राष्ट्रीय संयोजक की बात पहले दिन से उठी तो माना जा रहा था कि नीतीश कुमार या फिर ममता बनर्जी में से, इन दोनों में से कोई एक नाम फाइनल होने वाला है। लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हुए और फिर ममता बनर्जी ने एक ये इच्छा सभी कांग्रेस पार्टियों, चाहे तमाम इंडिया गठबंधन के 28 सहयोगी दल हैं, सभी का साफ तौर पे मानना था कि हम एकजुट होकर जो है सभी राज्यों में काम करेंगे, गठबंधन के तहत सभी राज्यों में चुनाव लड़ेंगे। और इन मेन मोटिव इंडिया गठबंधन का ये रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके से राज्य में सरकार बनाने में या केंद्र में सरकार बनाने से रोका जाए। केंद्र लोकसभा चुनावों से पहले इसका गठन किया गया था ताकि लोकसभा चुनावों में पुरजोर तरीके से, जहां एक तरफ एनडीए अलायंस होगा वहां दूसरी तरफ इंडिया अलायंस होगा और दोनों एनडीए को रोकने की पुरजोर कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से हालांकि लोकसभा चुनावों में तो कांग्रेस पार्टी को 99 सीटें मिली है और उसके बाद 2 सीटें और बढ़ गई थी, लेकिन माना जा रहा है कि जब अब फिलहाल विधानसभा चुनाव हुए हैं, बात करें महाराष्ट्र की या फिर कि झारखंड की बात करें, हरियाणा की बात करें, हरियाणा महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। हालांकि जब हरियाणा में कहा जा रहा था कि लहर है कांग्रेस पार्टी की, तो सभी, चाहे वो टीएमसी हो या फिर अन्य सहयोगी दल हो, सभी शांत बैठे हुए थे। लेकिन तुरंत कांग्रेस पार्टी की हार के बाद से एक जो विनिंग पावर थी कांग्रेस पार्टी की, वो हरियाणा और महाराष्ट्र से जा छीनने के बाद सभी पार्टियां जो है अलग अलग तरीके के स्वर निकलने लगे हैं सब। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक ममता बनर्जी द्वारा दिए गए बयान पर कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी। उनका साफ तौर पे कहना है कि यदि ममता बनर्जी इंटरेस्टेड है और वो चाहती हैं कि वो इंडिया अलायंस को एक राष्ट्रीय संयोजक बने, और तो इस पर मंथन किया जाएगा, बातचीत की जाएगी। ना केवल कांग्रेस है बल्कि जितने भी सहयोगी दल इंडिया गठबंधन के तहत आते हैं सभी से बातचीत करके तब ममता बनर्जी के नाम पे मोहर लगेगी। ऐसा कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा कि ममता बनर्जी ने जिक्र किया, कांग्रेस पार्टी ने हाँ किया या फिर ना किया, क्योंकि जब कोई भी गठबंधन होता है तो सभी पार्टियां उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं जितनी कि एक दल होता है। तो सभी पार्टियों से बातचीत की जाएगी और फिर क्या कुछ आगे मंथन होगा। फिलहाल कांग्रेस पार्टी इस पर अभी कुछ भी कहने से बचती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल कंचन, आपने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया कि इंडिया गठबंधन की शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा की गई थी, एक छत के नीचे लाने की। लेकिन नीतीश कुमार एनडीए में चले गए और ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान उसी इंडिया अलायंस का, यानी उसी इंडिया गठबंधन का गला घोंटा। कैसे कि लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में एक भी सीट जो है वो किसी दल के साथ शेयर नहीं की। इस बात का मलाल तो और गठबंधन में भी, दलों में भी है ना, क्योंकि उनके सामने उस तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में चौधरी चुनाव लड़े टीएमसी के खिलाफ। तो कैसे अब वो ममता बनर्जी के नाम पर हामी भर देंगी, ये बड़ा सवाल है कंचन। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जो लोकसभा चुनाव हुआ था और जब जो क्या नाम है, जब उसके अंदर पश्चिम बंगाल की बात आई थी, जब आपने ठीक जिक्र किया कि ममता बनर्जी ने वहां पे एक भी सीट नहीं दी थी। हालांकि कांग्रेस पार्टी वहां से 5 से 7 सीटों का जिक्र कर रही थी, लेकिन ममता बनर्जी का साफ तौर पे मानना था, कहना था कि यदि आप जीत सकते हैं तो ही सीट लीजिए, अन्यथा हम जीत सकते हैं तो हमारे कैंडिडेट को वो सीट फाउल में नहीं जानी चाहिए। तो मेन मकसद था लोकसभा चुनावों का, इंडिया गठबंधन अलायंस का मेन मकसद था कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके से रोका जाए, और उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने सहमति जताई थी और सारी सीटें जो है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अपनी दम पर लड़ी थी और उन्होंने अच्छा खासा किया भी। और जब बात आती है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी बखूबी रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी को रोकने में समर्थ रही थी, वहां पे उन्होंने अपनी जीत दर्ज कराई थी। वही बात करें झारखंड की, झारखंड में अभी विधानसभा चुनाव हुआ, हालांकि अलायंस इंडिया गठबंधन के तहत हुआ, लेकिन जो एक मकसद था कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके से सत्ता
में आने से रोकना है, तो दोनों ही, चाहे टीएमसी हो चाहे जेएमएम हो, दोनों अपने राज्यों में बखूबी अपने प्रदर्शन किया और रोकने में सफल भी रहे। तो इंडिया गठबंधन का मेन मकसद जो था वो यही था कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, उसे रोका जा सके, और दोनों पार्टियां सफल रही। और बात होती है जब भी इंडिया अलायंस की सीट शेयरिंग की या किसी भी फॉर्मूले की, कांग्रेस पार्टी। जी जी जी, बोलिए जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, जब भी बात होती है सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की, या फिर कांग्रेस पार्टी का हमेशा से यही कहना होता है। अब जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव थे तब भी कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, उन्होंने जिक्र किया था कि जो हरियाणा में हमें सीटें देनी चाहिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो 5 सीटें मांग रही थी, चाहे फिर अन्य पार्टियां हो, उन्हें हमें अपनी सीट देनी चाहिए। आम आदमी पार्टी को भी उसमें इंडिया अलायंस के तहत हमें गठबंधन में चुनाव जो है वो लड़ना चाहिए। और जब कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं ने उन्हें समझाने की कोशिश करी, और माना जाता है कि जो शीर्ष मतलब हरियाणा में अच्छी धाक रखते हैं, उन नेताओं ने जब समझाने की कोशिश करी तो उन्होंने कहा था कि हम अपने दम पे जो है चुनाव जीत सकते हैं, अपनी सरकार बना सकते हैं, तो ऐसे में किसी दूसरे दलों को इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव क्यों लड़ना। हालांकि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब आने वाले जितने भी चुनाव हो या फिर इंडिया गठबंधन के राष्ट्रीय संयोजक की बात हो, तो बेहद ही फूक फूक के कदम आगे बढ़ा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कंचन तमाम जानकारी